अगर किसी लड़की की शादी उसके असली पति से पहले किसी ऐसे दूल्हे से कर दी जाए जिसकी मौत 70 साल पहले हो चुकी है, तो क्या होगा? क्या होगा अगर वह मरा हुआ दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने अमावस्या की रात लौट आए? मेरी सहेली पूजा के साथ यही हुआ था, और जो सच उस पुराने पेड़ के नीचे दफन था, उसे जानने के बाद हमारी रूह कांप गई। पिछले भाग में हमने देखा कि मेरी सहेली पूजा और आरव, जिनकी शादी के फेरों के समय ही हवन की अग्नि बुझ गई थी, शादी के बाद पूजा को हर रात किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी समझ में आती थी। आरव के दोस्त को शादी के एल्बम में एक भयानक परछाई दिखाई दी, लेकिन सच बताने के पहले ही वह रहस्यमय तरीके से मर गया। रीटा नाम की जर्नलिस्ट ने पूजा को एक पुजारी के पास पहुंचाया, लेकिन पूजा शुरू होते ही वो पुजारी भी किसी अदृश्य शक्ति का शिकार बन गया। अब रीटा उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के पास लेकर आई जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते थे, और वो नाम था राघवेंद्र शास्त्री। राघवेंद्र शास्त्री ने पूजा को एक नजर देखा और बिना कुछ पूछे कहा, तुम्हारे पीछे कोई आत्मा नहीं है, तुम्हारे पीछे एक प्रेत आत्मा है। यह सुनकर पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव गुस्से में बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हूं इसका पति। शास्त्री ने शांत स्वर में कहा, तुम इसके पति तो हो, लेकिन इसे कोई और भी अपना पत्नी मानता है। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि घड़ी की टिक 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 भी डरावनी लग रही थी। फिर उन्होंने पूजा से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम्हारी शादी के पहले कोई विधि की गई थी, क्योंकि तुम मांगलिक हो? तो पूजा ने कहा, हाँ, मेरी माँ ने मेरी शादी किसी पेड़ से करवाई थी। शास्त्री ने गहरी सांस ली, और यहीं से तुम्हारी मुसीबत शुरू हुई है। अगली सुबह सब उसी पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ को देखते ही शास्त्री की माला अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गई। पेड़ की जड़ से ठंडी हवा नहीं, बल्कि गर्म सांसें निकलती हुई महसूस हो रही थी। उन्होंने पेड़ को छूते ही हाथ पीछे खींच लिया। ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, यह एक कैद खाना है। शास्त्री का शिष्य बोला, गुरुदेव, 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, शायद वहां कोई इस पेड़ का इतिहास जानता हो। क्योंकि बिना इतिहास जाने, राघवेंद्र शास्त्री ने कहा, हम इसे निवारण कैसे करेंगे? गांव में उन्हें लगभग 90 साल का एक बूढ़ा मिला। उसने पेड़ का नाम सुनते ही कांपते हुए आवाज में कहा, दरवाजा बंद करो, मुझे कुछ नहीं बताना। बहुत मनाने पर उसने कहानी सुनानी शुरू की। आज से 70 साल पहले वहां एक जमींदार का राज हुआ करता था। उसकी एक बेटी थी, जानवी। पूरा गांव उसकी सुंदरता की मिसालें देता था, लेकिन जमींदार का एक नौकर था। नौकर का नाम था बेहरम। उसकी गंदी नजर जानवी पर थी, लेकिन जानवी उससे नफरत करती थी। चूंकि उसका नौकर था, उस पर वो गंदी नजर रखता था। उसे हुक्के पीने की बहुत गंदी आदत थी, और वो हमेशा हुक्का पीता रहता था। जब उसकी शादी तय हुई तो बहरम पागल हो गया, और वह किसी भी हालत में बस जानवी को पाना चाहता था। एक तूफानी रात वह हवेली में घुस आया, जानवी के कमरे में घुस आया। जानवी सो रही थी। अचानक से वह जानवी पे कूद पड़ा। बस उसे पा लेना चाहता था वो, किसी भी तरह से। लेकिन जानवी ने विरोध किया, संघर्ष हुआ, चीखें गूंजी, और इसी अफरा तफरी में जानवी की मौत हो गई। जमींदार को बहुत गुस्सा आ गया। उसने बहरम को पकड़ लिया। गुस्से में उसी बरगद के पेड़ पर उस बहरम को फांसी दे दी गई।
और अपनी बेटी का अंतिम संस्कार उसी पेड़ के सामने किया ताकि वो अपनी बेटी को दिखा सके कि उसने बहरम को फांसी दे दी है जिसने उसे मारा था। मरते समय बहरम चिल्लाया, अगर जानवी मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, मैं लौट कर आऊंगा। उसके बाद उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। शादीशुदा जोड़े उस तरफ से गुजरना नहीं चाहते। शास्त्री ने लौटकर सब कुछ पूजा और आरव को बताया। बहरम ने तुम्हें अपनी पत्नी मान लिया है क्योंकि तुम्हारी शादी उसी पेड़ से हुई है, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारी शादी उसी पेड़ से हुई थी। अमावस्या की रात बहरम तुम्हें ले जाने आएगा, वह तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। पूजा रो पड़ी, मुझे बचा लो। शास्त्री बोले, एक ही रास्ता है, एक विशेष हवन जिसमें सिर्फ 13 मिनट का विशेष पूजा होगी। और उसी पूजा के दौरान उन्होंने समझाया, मैं पेड़ में एक लाल धागा बांधूंगा, तुम्हें वो धागा खोलना होगा, फिर अपनी लाल चुनरी अपने सर से ओढ़कर अग्नि को समर्पित करनी होगी और ये सब कुछ 13 मिनट के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाया तो अनर्थ हो जाएगा और ऐसा हो पाया तो बहरम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। अमावस्या की रात आ गई। आसमान पूरी तरह काला था। जंगल में एक भी पक्षी की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे पूरी प्रकृति किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। मंत्र शुरू हुए। अचानक तेज आंधी चलना शुरू हो गई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और उसी अंधेरे में 2 लाल आंखें चमकी। बहरम अब सामने था। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा। वह बार बार पूजा तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और हर बार मंत्रों की शक्ति से पीछे चला जा रहा था। फिर भी वह किसी भी तरह से पूजा तक पहुंच ही गया। वह लाल धागा को खोलने नहीं दे रहा था पूजा को, लेकिन पूजा ने भी किसी तरह से वह लाल धागा खोल लिया। लेकिन उसी क्षण ये क्या हुआ, बहरम उसके सामने प्रकट हो गया। उसने एक ही फूंक में सारा हवन कुंड की अग्नि को बुझा दिया। अब वो अग्नि जल ही नहीं रही थी। शास्त्री के चेहरे का रंग उड़ गया। सभी लोग डर गए। बहरम सभी को उठा उठा कर फेंक रहा था और सब कुछ खत्म कर रहा था। शास्त्री को लगने लगा अब सब खत्म हो जाएगा। अगर आग नहीं जली तो सब खत्म हो जाएगा। तभी शास्त्री को एक उपाय सूझा। उन्होंने आंखें बंद की और जानवी की आत्मा का आवाहन शुरू कर दिया। बाद एक सफेद प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ। जानवी की आत्मा सामने थी। वह धीरे धीरे पूजा के शरीर में समा गई। अब पूजा की आंखें बदल चुकी थी। वह जानवी की आवाज में बोली, बहरम तुम्हारा अंत आज होगा। बहरम एक पल के लिए ठिठक गया। उसी क्षण पूजा ने अपनी लाल चुनरी आरब की ओर फेंक दी। आरब ने बिना देर किए गाड़ी से पेट्रोल निकाला और पेट्रोल निकालकर आग जला दिया। और जैसे ही चुनरी में आग लगी, पेड़ के भीतर से ऐसी चीख निकली कि पूरा जंगल कांप उठा। बरगद की मोटी डाल बीच से फट गई। बहरम धुएं में बदलने लगा। उसकी अंतिम चीख जंगल में गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ शांत हो गया। जानवी की आत्मा मुस्कुराई और फिर वो भी चली गई। प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद पूजा को फिर किसी अदृश्य साये ने नहीं सताया और आज भी उस जंगल से गुजरने वाले लोग कहते हैं, उस सूखे बरगद के पास रात के ठीक 12 बजे कभी कभी एक दुल्हन की पायल सुनाई देती है और दूर कहीं हवन की बुझती हुई आग की हल्की सी गंध हवा में तैरने लगती है। क्योंकि कुछ कहानियाँ खत्म नहीं होती, वे बस अगली अमावस्या का इंतज़ार करती हैं। अगर आपको भी ऐसी डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करके बताएं ताकि ऐसी कहानियाँ और मैं ला सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर